वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके चैते चैनल चैनगढ़ पर। मैं अमन चौधरी। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग वर्ड मीनिंग को एक इसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन किया है मैंने, जिसमें कि मैंने आईपीएल लेटर्स साथ ही साथ में जो है इसका हिंदी में कैसे हम लोग बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन में कई बार दिक्कत आती है आपको, तो उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पे कुछ चेंजेस लाए हैं मैंने, ठीक है। और बाकी जैसे हम लोग चल रहा था उसी प्रकार से चलेगा। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के में जरूर शेयर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। पहला वर्ड है आपका स्पेकुलेशन, ठीक है जी। स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है? ये एक लैटिन का शब्द है, लैटिन में आया था। ये स्टार्टिंग में पहले लैटिन के अंदर था और जब इंग्लिश में जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इंग्लिश में जो लाया गया, ये मिड 16th सेंचुरी के जो है के एंड में आया था ये। और साथ ही में जब इसको स्पेकुलेशन का जो है जो वर्ड इसका स्पेकुलेट था, फिर स्पेक्युलेटरी हुआ, तो अलग अलग मतलब देखने के बाद में इसको यहां पर इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। वैसे इसका लैटिन में जो मतलब था टू ऑब्जर्व था, टू लुक था। इसका जो प्रोनाउंसिएशन अगर हम बोले, ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में ही है, लिखते हैं इसको, लेकिन बोलें कैसे? स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन। क्या बोलेंगे इसको? स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन, राइट। यहां पे आईपी में देखिए ये एस जो दिया हुआ है, इसको एस नहीं पढ़ते, ये अनवॉइस साउंड होता है, जिसे बोलते हैं स। अपने दोनों दांतों को दबा के रखिए और आवाज निकालिए, तो ये क्या है? अनवॉइस साउंड है। उसके बाद ये जो पी है, ये पी नहीं होता। अब ये भी क्या है? अनवॉइस साउंड है। आप अपने दोनों लिप्स को, ठीक है, जस्ट ऐसे बस बोल दीजिए, आवाज नहीं सुनाई दी होगी आपको। तो इसी प्रकार से, ठीक है, ये एस साउंड जाता है, ये क्यू साउंड जाता है। के जो देख रहे हैं कि ये जे ये देख रहे हैं ये, ठीक है, क्यू क्यू साउंड जाता है, ठीक है। और ये जो साउंड देख रहे हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन जैसे रहा मैथमेटिक्स में, एंड सोलेशन, ठीक है, सो स्पेक्यूलेशन, राइट। तो इसको हम लोग क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे? स्पेक्यूलेशन, राइट। चलिए इसको द हिंदू में के ही वर्ड लिए गए हैं और इसको यूज कैसे किया गया है इसको देख लेते हैं एक बार। सेंटेंस के अंदर क्या यूज किया गया था? यूज किया गया था देयर हैज बीन सम स्पेकुलेशन। यहां पे कुछ क्या थे? स्पेकुलेशन थे ओवर द डिले, ठीक है। तो यानी कि स्पेकुलेशन यानी कि यहां पे कुछ धारणाएं थी, कुछ यहां पे अड़चने थी, अटकनी थी, किसके लिए? डिले होने के सेंस में, ओवर द डिले, जो यहां पे देर हुई, ठीक है। इसके सिनोनिम कौन कौन से हैं? इसके सिनोनिम है नोशन, ठीक है जी। यहां पर नोशन के तौर पर यानी कि जो है एक तरह से डिलाई के तौर पर यहां पे इस वर्ड को लिया गया है। साथ ही साथ में डिलाई के तौर पर नोशन, ठीक है, ओपिनियन, उनकी राय के तौर पे, और गेस वर्क, यहां पे गेस किया जा रहा था, अनुमानित किया जा रहा था, ठीक है जी। तो इसका ये सारे इसके सिनोनिम हैं। और एंटोनियम कौन से हैं? सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता को दिखाता है, ठीक है जी। डेमोन्स्ट्रेशन, ये भी एक निश्चित फैक्ट है, तथ्य है, और प्रूफ होगा तभी क्या होगा, ये तरह से इसमें आएगा। सबसे क्लोज आपका एंटोनिम्स में अगर आए तो सर्टेनिटी को टिक कीजिएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका मॉडरेट। कौन सा वर्ड है? मॉडरेट। इसको देखिए हिंदी में भी मैंने लिखा है, ठीक है, मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट। तो मॉडरेट क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसको अगर हिंदी में अगर मैं तोड़ूं तो कैसे पढ़ेगा? मॉडरेट, रे, RAY, रे। सो मॉडरेट क्या बोलेंगे? मॉडरेट। इसमें भी मॉडरेट, मॉडरेट, राइट। क्या बोलेंगे? मॉडरेट। मॉडरेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, और ठीक जो है ये भी अनवॉइस साउंड है, ठीक है। तो ना इसका जो दिया गया है हिंदू में क्या दिया गया था? सीन एज द मोर मॉडरेट फेस। मॉडरेट का हिंदी का मतलब होता है, वो होता है उदारता, ठीक है। वैसे जो इसका जो अगर आप ले सकते हैं, इसका मतलब नॉन एक्सट्रीम ले सकते हैं, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण वाली बातों को नहीं, मैं कि कुछ महत्वपूर्ण के तौर पे या बहुत ही नॉर्मल के तौर पर, ठीक है, एक निराशाजनक के तौर पर, तो इसका मतलब आप ले सकते हैं, ठीक है जी, उदारता। तो यहां पे जो फर्स्ट सिनोनिम होगा इसका वो डिसअपॉइंटेड होगा। नेक्स्ट इज नॉन एक्सट्रीम, ठीक है, नॉन एक्सट्रीम, एक्सट्रीम नहीं, नॉन एक्सट्रीम, और नॉन रेडिकल, तो यानी कि जैसे तैयार ना होना। तो यहां पे इसके मतलब दिए जाएंगे, सिनोनिम में आएगा। अगर सिनोनिम में आता है आपका तो एक ये ऑप्शन में जा सकते हैं और एक ये ऑप्शन नियरेस्ट ऑप्शन में जा सकते हैं, आप लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसका जो
एंटोनियम होगा, एंटोनियम में कौन सा लेंगे, एक्सेसिव यानी कि बहुत ही ज्यादा, कंजर्वेटिव यानी कि क्या है, एक तरह से कंजर्वेटिव है, सोचने पे मजबूर है, कंजर्वेटिव है, रिएक्शनरी बहुत जल्दी रिएक्शन करना, राइटिस्ट, ठीक है, तो यानी कि आधा तो इस तरीके से ये सारे क्या है हम लोगों के सिनोनिम में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एंटिटी। एंटिटी क्या है, एक नाउन है, इसको कैसे बोल सकते हैं, तोड़े तो एंटिटी, एंटिटी, ठीक है। इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है, साथ में इसका IPA भी लेटर मैंने वर्जन में लिखा है, दैट्स द एंटिटी, राइट। तो एंटिटी का जो मतलब, जो एंटिटी जो हम लोग ले रहे हैं मतलब, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है डेजिग्नेटेड टेरर। क्या सॉरी, इसका जो एंटिटी है, ठीक है, इसका मतलब जो अगर हम लेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक संस्था होती है, संस्था तो वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ठीक है, एक पार्ट है, एक इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, और एक एस्टेब्लिशमेंट किया गया है संस्थान का, तो इस प्रकार से आता है। तो यहाँ पे क्या है, अ डेजिग्नेटेड टेरर एंटिटी, यहाँ पे डेजिग्नेटेड इकाई के तौर पर, टेरर एंटिटी यानी कि क्या है, एक तरह से यहाँ पे आतंक का क्या है, एक तरह से क्या है, गठन है, आतंक का क्या है, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। तो इस प्रकार से इसको सबको यूज किया गया, सेंटेंस को यूज किया गया था द हिंदू के उसमें आर्टिकल में। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट क्या है आपका, कंसोलिडेट। क्या वर्ड है, कंसोलिडेट। ये है एक वर्ब है, और कैसे हिंदी में लिखा हुआ है, कंसोलिडेट, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। आप में देखिए, कंसोलिडेट, कंसोलिडेट, ठीक है। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, स्ट्रेंथन, मतलब कि ताकत आना। इसका मतलब क्या, उसका इसका मतलब होता है ताकत में लाना किसी चीज को, यानी कि किसी चीज को स्ट्रांग करना, ठीक है, रेनफोर्स करना, ठीक है, कंक्रीट करना किसी चीज को, फोर्टिफाई करना, ये सारे क्या हैं इसके सिनोनिम है, ठीक है। अगर हम इसे सेंटेंस देखें तो सेंटेंस हम इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, दे टुक आउट अ लोन, उन्होंने लोन पास करवाया, कंसोलिडेट देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को, अपने जो है एक तरह से जो आपका बिजनेस है उनका, उसको मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे वर्ड मीनिंग थे। आपको उम्मीद करता हूं कि सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा, अगर अच्छा लगा है तो जानते ही क्या करना है, ठीक है। मुझे दी इजाजत, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, और 9 बजे मिलते हैं इंग्लिश कक्षा की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर ऑफ दैट।